हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेट वर्ल्ड बाय पूजा धीमान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाइस प्रेसिडेंट। आज हम इसमें पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम इस वीडियो में करेंगे। ये इसका पार्ट 3 है। पार्ट 1 और 2 भी मैंने अपने चैनल पे डाल दिया है, तो प्लीज़ आप उसको भी देख लें। उन वीडियोस में हमने आर्टिकल्स किए हैं जो उपराष्ट्रपति से रिलेटेड हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं जो मैंने उस वीडियो में डाल दिए हैं। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पे जाएं और इन वीडियो को भी देख लें। इस वीडियो में, इस पार्ट में भी हम जो उपराष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम करेंगे। एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, तो प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखें, पूरा देखें। जो भी टैट, सी टैट, अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें और पूरा देखें। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? ठीक है, जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं उन्हें शपथ कौन दिलाता है? फर्स्ट है प्रधानमंत्री, सेकंड राष्ट्रपति, थर्ड राज्यपाल। तो कौन दिलाता है उपराष्ट्रपति को शपथ? राष्ट्रपति दिलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? 25 ईयर, 30 ईयर, 35 ईयर या 40 ईयर? तो कितनी होनी चाहिए उपराष्ट्रपति बनने के लिए? 35 ईयर होनी चाहिए, और राष्ट्रपति बनने के लिए भी 35 ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के बाद सर्वोच्च संवैधानिक पद कौन सा है? ठीक है, राष्ट्रपति के बाद जो है वो सर्वोच्च संवैधानिक पद कौन सा होता है? मुख्यमंत्री होता है, राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति पूछा है, उसके बाद कौन होगा? उपराष्ट्रपति का होगा जो संवैधानिक पद होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत के उपराष्ट्रपति को कितना वेतन दिया जाता है? जो भारत के उपराष्ट्रपति है उन्हें कितना वेतन दिया जाता है? फर्स्ट है हमारे पास 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख या 2 लाख। तो कितना दिया जाता है? जो उपराष्ट्रपति होते हैं उन्हें 4 लाख दिया जाता है, और राष्ट्रपति को कितना दिया जाता है? 5 लाख दिया जाता है। तो आपने ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है? जो राष्ट्रपति होता है उसकी जो अनुपस्थिति होती है उस समय जो है वो राष्ट्रपति का जो कार्यभार होता है वो कौन संभालता है? ठीक है, जब राष्ट्रपति की क्या हो? अनुपस्थिति हो। उपराष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश या संसद। तो जब राष्ट्रपति का क्या होता है? पद खाली होता है तो उसको जो संभालता है वो उपराष्ट्रपति होता है। तो ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उस समय उसे कितना, मतलब किसका वेतन मिलता है? ठीक है, अब अभी हमने पढ़ा कि अगर राष्ट्रपति का जो पद है वो खाली हो तो कौन करता है उसका कार्य? उपराष्ट्रपति करता है। ठीक है, जब वो क्या करेगा? राष्ट्रपति का कार्य करेगा तो उसे किसका वेतन दिया जाता है? ऐसे तो जो उपराष्ट्रपति होता है उसे 4 लाख प्रति माह दिया जाता है। ठीक है, और जो राष्ट्रपति होता है उसे 5 लाख दिया जाता है। लेकिन जब क्या करेगा? जो उपराष्ट्रपति होगा वो क्या करेगा? जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उस समय उसे किसका वेतन मिलता है? ठीक है, राज्यसभा के अध्यक्ष का, राष्ट्रपति का या संसद के सदस्य का? तो उसे जो मिलता है वो राष्ट्रपति का वेतन मिलता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति को कितना मिलता है? 5 लाख रुपए मिलते हैं प्रति माह। तो वो किसको दिया जाएगा उस टाइम? उपराष्ट्रपति को दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो उपराष्ट्रपति होता है अपने पद का प्रयोग कब करता है? ठीक है, मतों के बराबर रहने की स्थिति में या प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में? तो कब करता है? मतों के बराबर रहने की स्थिति में करता है। ठीक है, तो आपने ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को कौन देखता है? ठीक है, जो उपराष्ट्रपति से रिलेटेड क्या होते हैं? संबंधी विवाद होते हैं, उन्हें कौन देखता है? सर्वोच्च न्यायालय, संसद या राज्यसभा? तो कौन देखता है? जो सर्वोच्च न्यायालय होता है वो उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी जो भी विवाद होते हैं उनको देखता है। नेक्स्ट हमारे पास है, संविधान में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? ठीक है, जो उपराष्ट्रपति का जो पद का प्रावधान है वो संविधान में, मतलब किसके संविधान से, किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान। तो किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है,
राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? ठीक है, राज्यसभा के प्रथम सभापति, सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। ठीक है, राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है, पहले तो ये आपने ध्यान रखना है, पूछा जाता है। अब फर्स्ट यहाँ पे है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, वल्लभ भाई पटेल जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो हमने पढ़ा था कि कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। कब बने थे? 1952 से लेकर 1964 तक क्या बने थे? ये 2 बार उपराष्ट्रपति बने थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, किस उपराष्ट्रपति के जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है? ठीक है, कौन से ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जिनके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जाकिर हुसैन जी, बीबी गिरी जी। तो कौन है वो? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं, जिनके जन्मदिन को क्या किया जाता है? शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो आपने ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, किस उपराष्ट्रपति को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ठीक है, जो कौन से उपराष्ट्रपति थे जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार से क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था। मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी, जाकिर हुसैन जी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। मैंने पीछे जो वीडियो डाली हुई है अपने चैनल पे, मैंने वहाँ पे बताया है कि उन्हें क्या दिया गया था? भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को। ठीक है, दिया गया था भारत रत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, भारत के 13वें उपराष्ट्रपति कौन है? हामिद अंसारी जी, वेंकैया नायडू जी, जगदीप धनखड़ जी। तो कौन थे 13वें उपराष्ट्रपति? वेंकैया नायडू जी थे। तो ये भी आपने याद रखना है। और ये कब से कब तक बने थे? 11 अगस्त से लेकर 2017 से कब तक? 10 अगस्त 2022 तक बने थे। तो ये डेट भी आपने याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है वो राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? ठीक है, यहाँ पे मैंने राष्ट्रपति के बारे में पूछा है कि किस जो आर्टिकल में आता है। आर्टिकल 52 में, आर्टिकल 53, आर्टिकल 54, आर्टिकल 55। तो किस में आता है ये? आर्टिकल 52 में आता है। खाली होता है तो उसको जो संभालता है वो उपराष्ट्रपति होता है। तो ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उस समय उसे कितना, मतलब किसका वेतन मिलता है? ठीक है, अब अभी हमने पढ़ा कि अगर राष्ट्रपति का जो पद है वो खाली हो तो कौन करता है उसका कार्य? उपराष्ट्रपति करता है। ठीक है, जब वो क्या करेगा? राष्ट्रपति का कार्य करेगा तो उसे किसका वेतन दिया जाता है? ऐसे तो जो उपराष्ट्रपति होता है उसे 4 लाख प्रति माह दिया जाता है। ठीक है, और जो राष्ट्रपति होता है उसे 5 लाख दिया जाता है। लेकिन जब क्या करेगा? जो उपराष्ट्रपति होगा वो क्या करेगा? जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उस समय उसे किसका वेतन मिलता है? ठीक है, राज्यसभा के अध्यक्ष का, राष्ट्रपति का, या संसद के सदस्य का? तो उसे जो मिलता है वो राष्ट्रपति का वेतन मिलता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति को कितना मिलता है? 5 लाख रुपए मिलते हैं प्रति माह। तो वो किसको दिया जाएगा उस टाइम? उपराष्ट्रपति को दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो उपराष्ट्रपति होता है अपने पद का प्रयोग कब करता है? ठीक है, मतों के बराबर रहने की स्थिति में या प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में? तो कब करता है? मतों के बराबर रहने की स्थिति में करता है। ठीक है, तो आपने ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को कौन देखता है? ठीक है, जो उपराष्ट्रपति से रिलेटेड क्या होते हैं? संबंधी विवाद होते हैं, उन्हें कौन देखता है? सर्वोच्च न्यायालय, संसद या राज्यसभा? तो कौन देखता है? जो सर्वोच्च न्यायालय होता है वो उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी जो भी विवाद होते हैं उनको देखता है। नेक्स्ट हमारे पास है, संविधान में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? ठीक है, जो उपराष्ट्रपति का जो पद का प्रावधान है वो संविधान में, मतलब किसके संविधान से, किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान? तो किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? ठीक है, राज्यसभा के प्रथम सभापति, सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। ठीक है, राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है, पहले तो ये आपने ध्यान रखना है, पूछा जाता है। अब फर्स्ट यहाँ पे है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, वल्लभ भाई पटेल जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो हमने पढ़ा था कि कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। कब बने थे? 1952 से लेकर 1964 तक क्या बने थे? ये 2 बार उपराष्ट्रपति बने थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है,
किस उपराष्ट्रपति के जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है? ठीक है, कौन से ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जिनके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जाकिर हुसैन जी, बीबी गिरी जी। तो कौन है वो? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं जिनके जन्मदिन को क्या किया जाता है? शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो आपने ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, किस उपराष्ट्रपति को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ठीक है, जो कौन से उपराष्ट्रपति थे जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार से क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था। मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी, जाकिर हुसैन जी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। मैंने पीछे जो वीडियो डाली हुई है अपने चैनल पे, मैंने वहाँ पे बताया है कि उन्हें क्या दिया गया था? भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को। ठीक है, दिया गया था भारत रत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, भारत के 13वें उपराष्ट्रपति कौन है? हामिद अंसारी जी, वेंकैया नायडू जी, जगदीप धनखड़ जी। तो कौन थे 13वें उपराष्ट्रपति? वेंकैया नायडू जी थे। तो ये भी आपने याद रखना है। और ये कब से कब तक बने थे? 11 अगस्त से लेकर 2017 से कब तक? 10 अगस्त 2022 तक बने थे। तो ये डेट भी आपने याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है वो राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? ठीक है, यहाँ पे मैंने राष्ट्रपति के बारे में पूछा है कि किस जो आर्टिकल में आता है। आर्टिकल 52 में, आर्टिकल 53, आर्टिकल 54, आर्टिकल 55। तो किस में आता है ये? आर्टिकल 52 में। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? ठीक है, जाकिर हुसैन जी हैं, जगदीप धनखड़ जी हैं, हामिद अंसारी जी हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप लोग देंगे। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर दें। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप इनको रिवाइज करें, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जो भी टेट, सी टेट एंड अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़ें इनको। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखें और क्वेश्चनों को भी रिवाइज अच्छे से कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और जो ये क्वेश्चन मैंने पूछा है प्लीज़ इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।